नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लगातार तीसरे दिन शराब पर बहस हो रही है, शराबबंदी के विकल्पों पर चर्चा हो रही है और आज का जो मुद्दा है कि शराबबंदी का क्या कोई विकल्प नहीं है। सवाल इस बात को लेकर जब सदन में आज मुख्यमंत्री खड़े हुए, उनका जो रुख था स्पष्ट कर सबको सुना देने वाला था, शांत कर देने वाला था, यह कहते हुए विकल्प नहीं है। उनकी एक एक बात को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शराबबंदी की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि शराबबंदी कायम रहेगी। और जो लोग इसी तरीके से लुका छुपी करके शराब पिएंगे, जहरीली पिएंगे, गंदी शराब पिएंगे, उनकी मौत होगी और उनके लिए सरकार की तरफ से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई आर्थिक सहायता नहीं है, किसी भी तरह का कोई योजना उनके लिए नहीं है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने जो 3 दिन का जो उनका बयान के सामने रखने जा रहे हैं, पहले सीएम का रुख देखिए और फिर इस कानून के रुख को स्पष्ट करने की हम कोशिश करेंगे। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। क्या मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो, पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहां से। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से, और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना। चलिए, मुख्यमंत्री की बात अभी आपने सुनी, लेकिन रिएक्शन आने यहां शुरू हो गए इसी बात से लेकर। सबके अपने अपने मंतव्य हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, उसके लिए छूट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो लाइन खींच दी है वो यहां से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है और इसके अलावा इसके बीच में कुछ नहीं होता। लेकिन खींची हुई इस लाइन में जो भी गंदगियां लिपटी जा रही हैं, सवाल उन पर है कि लाइन आपने खींची, इस लाइन को मजबूत रखने के लिए किया क्या? सवाल इसी बात को लेकर है। शराब, अवैध शराब, जहरीली शराब, स्पिरिट, इसका नाम हम क्यों ले रहे हैं बिहार में जब शराबबंदी है? सवाल इस बात को लेकर है। और शराबबंदी का क्या विकल्प नहीं है? किन विकल्पों पर सरकार ध्यान दे रही है? क्या करना चाहती है? सरकार की आगे की इच्छा क्या है? और क्या इसी तरीके से विरोध होता रहेगा, सदन हंगामे की भीड़ चढ़ता रहेगा? जो जनता के और भी मुद्दे हैं उनसे बिल्कुल हमारा ध्यान भटक सा जाएगा, भटकाने की कोशिश हो रही है। एक एंगल ये भी है। हमारे साथ जो भी मेहमान हैं उनका हम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले आज की जो प्रमुख 3 से 4 बातें 4 बड़े नेताओं के मुखारबिन से निकली हैं बयानों के तौर पर, वो आपके सामने है। और नशाखोरी में सरकार की उदासीनता के कारण नौजवानों के अंदर एक नई बीमारी शुरू हो गई है महोदय। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बैठे हैं। मंत्री जी, आज हमारे आपके पीढ़ी शराबबंदी का जो रिएक्शन, शराबबंदी का जो परिणाम प्रशासन का सिर्फ उस ओर लगा, नशा बढ़ गया। आज मादक, नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय, दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था। ये सवाल है कि पहले इसको स्वीकार करें कि विफलता है, विफल है तो सारे रास्ते कैसे सुलझेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी हम कानून बनाने की विफलता और सफलता की कहानी वह सर्वेक्षणों और आयोग के रिपोर्टों के जरिए होता है। तो एक आयोग बना लिया जाए, सिटिंग जजों का एक आयोग बना लिया जाए और बहुत सदस्यीय होना चाहिए और देख लेना चाहिए क्या हुआ है।
बिहार में शराबबंदी लागू भइल बा, ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब का दुकान बंद और होम डिलीवरी चालू। ये नीतीश कुमार का शराबबंदी है, शराब के दुकान बंद बा, होम डिलीवरी चालू हो गई। अभी देखा था नहीं कि 2 दिन पहले अकारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई छपरा में। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जे पी वो मरी। भाई मौत पर कोई सियासत कैसे कर सकता है? कहाँ गई सरकार की संवेदना? ये कौन सी सियासत है? आप कानून बनाते हैं, आपका कानून फेल करता है, गरीब शराब पी करके, जहरीली शराब पी के मरते हैं। शराब आपके घर तक पहुंच कैसे रहा है? और इतनी बड़ी संख्या में लोग, इतने तो पूरे भारतवर्ष में, अगर युद्ध भी होता है तो इतने लोग नहीं मरते हैं जो बिहार में जहरीली शराब पी करके, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी गिनती बढ़ती जा रही है। अभी आपने खबर किया कि सिवान में भी 5 लोग। तो आखिर ये बिहार के साथ हो क्या रहा है? न्यूज 18 ने भी ये भी खुलासा किया जहां पर आप पहुंचे हैं कि कैसे लोगों तक एक एक फोन नंबर लेकर के जो है वो डिलीवरी का पूरा मॉडल ऑपरेंडी तैयार। देखिए, आज सुबह से जब जिन घरों में हमने लाश को देखा है और जिन लोगों से मुलाकात की है, बिल्कुल स्पष्ट मॉडस ऑपरेंडी है कि एक पैरेलल इलिसिट लिकर का एक बहुत बड़ा व्यापार, और इतना बड़ा व्यापार बिना किसी संरक्षण के नहीं चल सकता है। तरह तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, बड़े बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिकल ज्ञान जिनका काफी विस्तार ले चुका है, वो अपने ध्वनि से, अपनी आवाज से इस मुद्दे को रगड़ देना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि जो मुख्यमंत्री को, उनके बयान को संवेदनहीनता की चरम पर पराकाष्ठा पर देख रहे हैं, सवाल उनसे भी है। यह कहा जा रहा है कि आखिर जो पिएगा वो मरेगा। कल से इस पर बहस चल रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब कोई व्यक्ति शराब पी रहा था, स्पिरिट पी रहा था, अपने परिवार के लिए उसकी संवेदनशीलता कहां थी? जब उसकी मां उसके हाथों को पकड़कर रोक रही थी कि मत पिया, शराब मत पिया, मर जइबा, तो संवेदन ये शीलता कहां थी? अपने परिवार के बारे में कोई सोच क्यों नहीं रहा था? शराबबंदी को सभी कह रहे हैं कि नहीं, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नहीं कहती है कि शराबबंदी को खत्म हो जाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जिम्मा नीतीश कुमार ने ले लिया तो पकड़ लो उनकी गर्दन, बोलने मत दो। आज हमारे साथ डिबेट हम शुरू करते हैं। मनजीत सिंह प्रवक्ता जेडीयू से हैं, जया यादव प्रवक्ता आरजेडी से, मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी से, आसित नाथ तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से। सबसे पहले जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले उनसे सवाल। मनीष पांडे जी, कहां दिक्कत लगती है, कहां परेशानी लगती है? जो पिएंगे वो मरेंगे। घर में बचपन से सुनते आए हैं, नहीं पढ़िएगा तो फिर अफसर कैसे बनिएगा? तो अगर पीजिएगा तो जाइएगा। विवेक जी, जो बातें सदन के अंदर कही गई है, मैं तो बड़ा निवेदन पूर्वक, आदर पूर्वक कहना चाहूंगा, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी वही बातें छपरा जाकर कह दें एक बार कि पियोगे तो मरोगे। उससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। कम से कम जो वो विधानसभा के अंदर से मैसेज देना चाहते हैं, वो छपरा की जनता के बीच जाकर अगर मैसेज देंगे तो मुझे लगता है उसका प्रभाव और ज्यादा पड़ेगा। तो मैं तो एक सुझाव देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि छपरा जाके यही बात कहिए ना मुख्यमंत्री जी। नहीं, मनीष पांडे, तो मरोगे। समीक्षा राजधानी पटना में होगी, क्या उसकी आवाज नहीं जाएगी? और सूबे का जो मुख्यमंत्री है, तो संवेदना की जरूरत विवेक है, जी छपरा के लोगों को है, विधानसभा में नहीं है संवेदना की जरूरत। संवेदना की जरूरत छपरा में है लोगों को। वो 4 जगहों पर जो लोग मरे हैं ना, उनके बाल बच्चों को जरा नजदीक से जाके देखिए और समझिए, तब ये डिबेट और ये चैनल या ये जो बड़ा बड़ा जो थेसिस दिया जा रहा है वह समझ में आएगा। जिन लोगों ने गलती से अपराधवश हत्या होता है किसी को, तो हत्या होती है, सजा होता है, कोई गाड़ी से मर जाता है, कोई किसी भी, इस तरह से आप प्रदेश के मुखिया हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बुजुर्ग नेता है, सम्मानीय है, और आप कहते हैं ये 2 शब्द में कि पियोगे तो मरोगे। उन थानों में जो स्पिरिट पकड़ाया है विवेक जी, मैं पूछना चाहता हूं, उस थाने में उस ड्रम से जो स्पिरिट गायब है, जिस पर आरोप लग रहा है कि यही स्पिरिट बेचा गया और ये जैसे तैसे खुले में पड़ा हुआ था, जो स्पिरिट खराब हुआ, जहरीला हुआ और उसका शराब बनाकर बेचा गया जिससे लोग मरे, कौन लेगा इसकी जवाबदेही? इसकी जवाबदेही मैं पूछता हूं, कौन लेगा? और ये जो बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये जो विधानसभा में जो बड़े बड़े भाषण किए जा रहे हैं, माइक बंद कर दिया गया है, विपक्ष की आवाज को बंद करने की जो कोशिश की गई है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लाइव प्रसारण बंद है,
विधानसभा के अंदर मंजय सिंह। विपक्ष की आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, विवेक जी सुन लीजिए। हाँ। ये जो कहा जा रहा है कि हमारे साथ थे, घूमते थे, तो बड़ा तारीफ करते थे शराबबंदी की, अब नहीं हो तो मैं पूछता चाहता हूं, मैंने कब भाजपा ने शराबबंदी का विरोध किया विवेक जी? कब शराबबंदी का विरोध किया? अरे हम तो कहते हैं आदरणीय, परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बैठिए, जिन राज्यों में शराबबंदी है वहां मौतें हो रही हैं, कम हो रही हैं, स्थितियां बिगड़ी हैं, लेकिन बिहार से कम बिगड़ी हैं। जरा एक बार बैठिए, साल भर हो गया इस पर समीक्षा किए हुए, एक बार जरा बैठिए तो जरा देखिए तो। हम गुजरात पे अगर आरोप लगाते हैं, गुजरात में भी परमिट सिस्टम है, गुजरात में भी विशेष जगहों पर पर्यटकों के लिए शराब की सुविधा उपलब्ध है, कुछ जगहों पर उपलब्ध है। मंजय सिंह जवाब दीजिए। कोई वैसा वैकल्पिक व्यवस्था आप कर सकते हैं क्या? तो करा बिहार में? दीजिए। ठीक है, आप बिहार में ठीक है, मनीष पांडे जी हो गया ना? व्यवस्था कर सकते हैं क्या? 4-5 सवाल तो अपने पूछ लिए, ले लीजिए जवाब, ले लीजिए जवाब, ले लीजिए। आना आसित तिवारी भी है, जय यादव जी भी हैं। हाँ नहीं है, ये उसका ठीक कोई है, जवाब नहीं हो सकता। हाँ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट सदन में यह बता दे कि शराबबंदी कानून को क्या समाप्त कर दिया जाए? कभी नहीं कहा। क्या लोगों को शराब पीने की छूट दे दी जाए? अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने या बिहार की जनता से अनुरोध करते रहे कि शराब बुरी लत है, यह स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इससे कई घरेलू झगड़े बढ़ते हैं, इससे बच्चों के शिक्षा प्रभावित होते हैं, उसको लेकर 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून इस बिहार में लागू किया गया और सभी दलों के लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से इस कानून को विधान परिषद में इस कानून को पारित किया गया। ह्यूमन चैन बनाकर बिहार के लोगों को शपथ दिलाई गई, न शराब पिएंगे न शराब पीने देंगे। यह एक सामाजिक बुराइयां हैं और मुख्यमंत्री जी लगातार इसी संदर्भ में कर रहे हैं कि आप गलत शराब का सेवन करेंगे तो आपकी जान जाएगी। तो इस पर हवा खड़ा की जा रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पियोगे तो जान जाएगा। अरे मुख्यमंत्री जी क्या कहे कि शराब पीजिए और मरिए? आप लोग बिहार के चाहते हैं कि शराब बंदी की खत्म हो जाए तो हिम्मत है खुलकर बोलिए। और विजय सिन्हा जी क्या आप शांत कराइए इनको, नहीं तो इनको भी बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। आप थेथोलॉजी मत करिए। विधानसभा आप जब हम लोग के साथ थे और जब बिहार के अंदर कई घटना घटी अभी आप सत्ता पक्ष में थे तो क्या आप सत्ता को छोड़कर राजभवन भवन गए? आपकी सत्ता में लुप्ता थी, आपकी सत्ता की लुप्ता थी। इसके पहले भी शराब की घटना हुई, लेकिन सत्ता पक्ष में रहकर आप कभी सत्ता को छोड़कर राजभवन गए। आपको तो सत्ता की नशा है, आपको बेनकाब करोगे बिहार की जनता के सामने। आपकी संवेदना नहीं है, आप राजनीति कर रहे बिहार के अंदर शराब पर। आप बात करिए डाटा पर, हिम्मत है तो आप बात करिए हमसे डाटा पर। नेता ने कहा आप समय बर्बाद मत करिए, शराबबंदी बंद होनी चाहिए, जवाब देने के लिए अरे अरे आप क्या बोलिएगा? जवाब देने नहीं दे रहे, आप क्या बोलिएगा? विधानसभा आपके देवेश कुमार शराब पीने में पकड़े गए विधानसभा में, तो आप जवाब देने नहीं दे रहे। अरे आप ये बताइए मंजीत बाबू, 37 बिहार मध्य विषय संशोधन अधिनियम में वो इसके ऊपर प्राथमिकीकरण हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी बोल रहे थे, उनके एम्बुलेंस से शराब पकड़ा गया, इनके तत्कालीन राजस्व मंत्री के स्कूल से शराब का पकड़ा गया। क्या इनको हिम्मत हुई, नैतिकता हुई अपने लोगों को हटाने का, इस्तीफा लेने का? कैसे गायब हो गया? या क्या बोलेंगे? उसके लिए आपने अभी तक आप जुबान नहीं दबा सकते हैं। आप चाहते हैं कि बिहार में शराब लागू हो और आप बहस करिए शराब पर, हम घंटों बहस करेंगे, बेनकाब आपको करेंगे। अरे आपके एमएलसी पकड़े गए, आप क्या किए? सरकार में आपके राजस्व मंत्री पकड़े गए, हमने कानूनी कार्रवाई किया, हमने एफआईआर किया, हमने कानूनी कार्रवाई की। आपने नैतिकता के आधार पर आप उनको निकाले क्यों नहीं? उनको कल में रखा हुए, आज भी रखे हुए। गृह मंत्री थे, अरे आप गृह मंत्री थे, एफआईआर किया, एफआईआर के नंबर 402/22 से पाटलिपुत्र थाने में शराबबंदी करते हैं। विधानसभा परिषद में आप जिनके मंत्री से शराब पकड़ा गया, आप किया विधानसभा परिषद में शराब की बोतल मंत्री मिली, उनके स्कूल में शराब मिला। यादव जी ने कहा
कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। सत्ता में आप तेजस्वी जी उस से समय पूछिए लोग ना मरते थे कि तो सत्ता तेजस्वी जी में ने बैठ क्यों कर मलाई कहा खाते थे, कि क्यों विधानसभा नहीं जाते परिषद थे में राज्यपाल शराब भवन, मिला, क्यों नहीं जाते थे भाई, राज्यपाल भवन में, आप इधर उधर की क्यों नहीं बात जाते थे करके राजभवन, मुद्दे को उस भटका समय नहीं सकते। शराबबंदी का समर्थन छपरा करते के थे उस और मसला आज खाने शराबबंदी में का विरोध कर रहे हैं। हजारों आप लीटर चाहते हैं स्प्रिट राजनीति करना, कहाँ बिहार में गायब सत्ता हो गया? स्थापित करना, आप पहले आपकी इसका जवाब सत्ता दीजिए। स्थापित नहीं आप होगी। गृह मंत्री हैं, हम एक एक बात पर मसले जवाब के देंगे। उठाने अरे से हमारा बोलने का समय अरे है, स्पिरिट आप गायब बोल हो रहे हैं, गया। बोलते वो रहिए, स्पिरिट कहाँ बोलते गया? रहिए। वो इनके स्पिरिट मंत्री कहाँ गया? शराब में, बात इनके को मंत्री उठाइए के मत। शराब में, आप राज्य इनके के गृह मंत्री मंत्री शराब के हैं, केसों में रहे, पुलिस विभाग या आपके पुलिस हाथ पार्टी में के है, थाना में केस आपको दर्ज है, जवाब देना ये पड़े। पार्टी से अरे आज तो आप तक नहीं गृह मंत्री निकाले। हैं, राजीव कार्रवाई प्रताप कीजिए रूडी ना। क्या आपने एम्बुलेंस विधानसभा में दारू कहा, पकड़ा गया, भाजपा वाला जिनकी शराब नैतिकता नहीं पिलवाता है। थी कि आप राजीव गृह प्रताप रूडी मंत्री के हैं, खिलाफ बोले, करवाइए। इनकी नैतिकता नहीं थी, छापामारी करवाइए। एमएलसी दारू में बोलने पकड़े से गए, होगा। नहीं बोलेंगे, भ्रम फैलाने इनकी से होगा। नैतिकता नहीं थी। यार, मंजीत सिंह जी ठीक है, एक सवाल, इतने हो हंगामे के बीच में, इतने हो हंगामे के बीच में आपको थोड़ा मौका दे रहे हैं। मंजीत सिंह जी, इतने हंगामे के बीच में मनीष पांडे ने जो सवाल खड़ा किया है उसमें आपको हम मौका दे रहे हैं, जब तक कि हम आसित नाथ तिवारी जी के पास जाएं, आप जरा इसका आंसर ढूंढ लीजिए कि जो थाने में स्पिरिट के ड्रम रखे हुए थे उसका स्पिरिट कहां गया, पता लगवा लीजिए आप। नहीं, डिबेट में पता लगवा लीजिए, रुकिए, ठीक है मंजीत सिंह जी, अरे मनीष पांडे जी रुकिए, मंजीत जी आप थोड़ा आराम कीजिए, मंजीत जी थोड़ा आराम कीजिए और पता लगा लीजिए। जब तक आसित नाथ तिवारी जवाब देंगे ना तब तक आप पता लगा लीजिए स्पिरिट जो ड्रम में था वो कहां चला गया। तब तक हम आसित नाथ तिवारी जी से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आसित नाथ तिवारी जी, विकल्पों पर ध्यान और उस पर चर्चा हो रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब सीएम का जो व्यक्तित्व है, उनका जो वे ऑफ एक्शन है, उस पर सवाल हो रहे हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। यही है, सीधा यही है जो बीजेपी चाहती है। और कई तरह के सवाल आपने सुने भी कि जो सवाल मनीष पांडे पूछ रहे हैं उसका जवाब अगर मिल जाता तो इतने चोर चिल्लम की जरूरत, यहां पर चीख चिल्लम की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सोचना है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है और कांग्रेस इस पूरे मसले को आगे फर्दर कैसे देख रही है? देखिए विवेक जी, हम में, आप में और यहां बैठे तमाम पैनलिस्ट में सबसे यह सवाल पूछा जाए कि कौन चाहता है कि हमारा आपका बच्चा शराब पिए? बिल्कुल। क्या कोई चाहता है? हम और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे शराब ना पिए, लेकिन जो हाशिए का समाज है वो शराब पीता रहे, वो बर्बाद होता रहे। ये नहीं चलेगा, ये मानक गलत है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे शराबी ना हो तो हमें यही चाहना चाहिए कि दूसरे के बच्चे भी शराबी ना हो। शराबबंदी कानून बड़ी ही अच्छी नीयत से लाया गया था और अब मौतें हुई। अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले भावनगर में 57 लोगों की मौतें हुई जहरीली शराब पीने से। तो क्या वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? क्या वहां के मुख्यमंत्री पर एफआईआर हो गया? तो भाजपा के लिए गुजरात में अलग मानक है और बिहार में अलग मानक है, ये कैसे चलेगा? शराबबंदी है, आप कानून तोड़ रहे हैं लगातार, एक बड़ी जमात कानून तोड़ रही है। तब तो कल को मुठभेड़ में कोई डाकू मारा जाएगा तो कहा जाएगा कि उनके बच्चों को आप मुआवजा दीजिए, वो कैसे जिएंगे? आतंकवादी मारे जाएंगे तो कहिएगा उनको मुआवजा दीजिए। नहीं, वो कानून तोड़ने वाली जमात कह रहे हैं कि छपरा आकर के बोलने के लिए, ये तो नीतीश कुमार को छपरा नहीं, आप बताइए ना, हमारे सदन ने एक कानून को बनाया, सबने मिलकर बनाया और सदन का कानून सब पर लागू है। आप क्यों नहीं मानिएगा भाई? जबरदस्ती दारू पीजिएगा? क्या तरीका है ये? मौत का गम है, मौत का दुख है, जिसका जाता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन साहब, वो आदमी लगातार कानून तोड़ रहा था, आज आप दुख में हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे थे उसे? सुनिए, आप रोक क्यों नहीं रहे थे? रोकना चाहिए था ना, कि मत कीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात, सरकार की एक अच्छी नीयत को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं, सरकार की एक अच्छी नीयत को भ्रष्ट प्रशासनिक अमले ने पलीता लगा दिया है। मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि लंबा जीवन मेरा पत्रकारिता में रहा है, मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं हूं कि दारोगा और सिपाही के संरक्षण में इतना बड़ा नेक्सस चल सकता है। कतई स्वीकार नहीं करूंगा। बड़े लोग शामिल हैं और दिक्कत क्या है कि सरकार को रिपोर्ट कौन करता है? वही बड़े लोग। वो बड़े लोग अपनी गर्दन बचा लेते हैं। सरकार के पास वही सूत्र है, वही स्रोत है रिपोर्ट करने का, वो अपनी गर्दन बचा लेते हैं। बेचारा एक सिपाही, एक चौकीदार, एक दारोगा इसमें फंस जाता है। इतना बड़ा नेक्सस कभी भी दारोगा के संरक्षण में नहीं चल सकता, ऊपर के लोग शामिल है। इसलिए सरकार को शराबबंदी अगर सफल करना है, हम तमाम दल के लोग अगर ये मानते हैं कि इसे सफल करना है, तो हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जो कम से कम सरकारी ना हो,
जिस पर सरकार का दबाव ना हो, डर ना हो, सरकारी अधिकारियों का दबाव ना हो। ये अधिकारी उसमें शामिल हैं, इनकी रिपोर्ट सच मत मानिए। एक तंत्र विकसित कीजिए, वो सर्वदलीय तंत्र हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का तंत्र हो सकता है, मीडिया का तंत्र हो सकता है, और उसकी गोपनीय रिपोर्ट लीजिए, उसके नाम का खुलासा कीजिएगा तो उसका मर्डर हो जाएगा। ये तो एक प्लेटफॉर्म वाली बात होगी आसिफ नाथ तिवारी जी, लेकिन जहां से आपने शुरू किया उसी पर मनीष पांडे को आपत्ति है। मनीष पांडे को लाइए जरा। नहीं, आप बताइए ना, गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा इन्होंने मांग लिया क्या? 57 लोग भावनगर में मर गए, 57 लोग मरे, क्या किया आपने? मुआवजा दिया क्या? नहीं, उनको मुआवजा दिया तो चला गया, उनके परिजनों को मुआवजा दिया तो मर गया। अरे उनके परिजनों को मुआवजा दिया, उसका परिवार है उनके। आप नहीं, तो मरोगे। गैर कानूनी काम करने के लिए गजब हाल है। कल को डकैत मारे जाएंगे, आप कहिएगा परिजनों को मुआवजा दिया। मंजीत सिंह रुकिए जरा, मंजीत सिंह रुकिए। संवेदना के 2 शब्द नहीं बोले की बात करते हैं। नेशनल आंकड़ा है, एनसीआर का आंकड़ा मेरे पास है, ये बहस करें आंकड़ों पर। एक स्टेटमेंट दिखा देना, क्या एनसीआर का आंकड़ा जो ये पिला हुई है, बताइए ना। ये मौत पे मुझे बहुत पिला हुई है। पीड़ितों ने मुआवजा दिया, जो पिएगा वो मरेगा। चलिए आरजेडी मेरे पास समय की कमी है सर। आरजेडी को सुनते हैं। अजय यादव रुक जाइए। हाँ, देखिए विवेक जी, जब 2015 का चुनाव हुआ था तो महिलाएं की गुहार थी कि शराबबंदी लागू किया जाए। उनके पति पीकर आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, घर में पैसा नहीं मिलता है, बच्चों का फीस नहीं दिला पाता है। उनकी बातों को स्वीकार करके नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लाया। महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता थी कि वो शराबबंदी लाए और महिलाएं सबसे ज्यादा खुश थी। आज अगर लोग, जब एक कानून बन गया कि शराब नहीं पीना है, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है, बच्चे को पढ़ाई करना है, तो अगर कुछ लोग जहरीली शराब पी करके मर जा रहे हैं तो इसे मुख्यमंत्री कहां से दोषी हुई? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, शराब मत पियो। और ये शराब आ कहां रहा है? यूपी से आ रहा है, यूपी में योगी जी। आप अगर गुजरात की बात करें, शराब तो वहां पे एक छोटी सी चीज है, वहां तो ड्रग आता है। क्यों नहीं इस पे चर्चा करते हैं बीजेपी वाले जो वहां पे? क्योंकि अदानी का वहां देखिए यहाँ पर सवाल इस बात का है कि नहीं, सवाल है कि आपका जो सवाल है, आज तेजस्वी से भी यही सवाल किया गया। उन्होंने भी 2 स्टेट का नाम लिया कि यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। हमारा सवाल यहां पर यह है, अजय यादव जी, ठीक है, आ कहीं से भी रही है, आप बॉर्डर सील कर सकते हैं ना। फिर आप कहिएगा कि ये सवाल काहे पूछ रहे हैं? हमारा काम नहीं, बॉर्डर सील क्यों नहीं किया? आज आसिफ नाथ तिवारी कह रहे हैं कि आपका तंत्र फेल है। देखिए विवेक जी, आप तंत्र पे, प्रशासनिक तंत्र पर क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं? आप कह रहे हैं विकल्प यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है। अरे भाई तो नहीं, तो पुलिस आपकी है ना। अरे पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, वर्दी आपकी, कड़ाई आपका, सब कुछ है, रोक लीजिए। अरे तस्कर कह रहे हैं ताकत है तो रोक लो। तस्कर कह रहे हैं ताकत है तो रोक लो, रोक के दिखाइए। इनको क्या जानकारी है इस बारे में? इनको क्या जानकारी है? विवेक जी बोलने दो। हाँ अजय यादव रुकिए। अरे भाई हाफ मिनट 30 सेकंड का वक्त है। हाँ, अरे हमसे आंकड़ा पूछिए ना, कितना पकड़े गए? हाँ सर, वो है आंकड़ा, हमारे पास भी है। मंजीत जी आंकड़ा है। हाँ, विधानसभा के अंदर तो अनुशासन का पालन नहीं करते, एक डिबेट में तो करे। पूरे बिहार राज्य की चर्चा देख रही है। और सुने विवेक जी, आप पूछ रहे हैं कि शराबबंदी पे यहाँ चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने सही कहा है कि शराबबंदी लागू रहेगा और जो पिएंगे, अगर वो पॉइजनस है, वो मर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी नहीं लेंगे। शराबबंदी नहीं थी तब भी लोग मरते थे। बिल्कुल, जब देश में, हमारे बिहार में शराबबंदी लागू नहीं हुआ था तभी भी लोग जहरीली शराब पी के मरते थे। इन्हीं सब चीजों को देख चलिए अच्छा है, अगर विपक्ष अपनी भूमिका को पहचान ले, सवाल मत खड़े कीजिएगा और आप कहिएगा कि नहीं हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बीच वाली बात देखिए, मिड लाइन बात हम कह रहे हैं। भाई आप ही लोग जाइए ना। अरे जो पार्टी खुद भी जागरूक है वो पार्टी चली जाए छपरा क्यों जाएगी? हर जिले में जाकर आप भी एक मुहिम चलाइए कि भाई हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, आप कम से कम शराब हाथ मत लगाइए। तो इस दिन का इंतजार करेंगे कि कोई शराब पीकर मौत हो जाए, उसके बाद हम सरकार को घेरेंगे, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।